नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो विषय कक्षा 8 के विद्यार्थियों से संबंधित है। और दोस्तों, इस विषय का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। दोस्तों, आपने इन दोनों पात्रों के विषय में सुना होगा। इनकी चर्चा महाभारत में मिलती है और ये जो प्रसंग है वो महाभारत के वन पर्व से संबंधित है। तो दोस्तों, इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको इस जो संवाद है इसके विषय में संक्षेप में पहले कुछ जानकारी करा देती हूँ। दोस्तों, अब एक आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और क्योंकि अगर आप अंत तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस पाठ से संबंधित समग्र जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS teaching_YT। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के इस विषय को, जो है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। संवाद शब्द का अर्थ होता है बातचीत। तो दोस्तों, यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य में एक बातचीत हुई थी। तो ये क्या बातचीत इन दोनों के बीच में हुई, ये एक उत्सुकता हमारे मन में जग रही है और आपके मन में भी जागृत हो रही होगी। तो आपकी उत्सुकता को शांत करते हुए मैं अब आपको सीधे विषय की ओर ले चलती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रसंग महाभारत से लिया गया, जैसा कि अभी भी मैंने पहले बताया, और क्यों ये प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब युधिष्ठिर माता कुंती और अपने चारों भाइयों के साथ वन में वनवास के समय विचरण कर रहे थे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। पास में ही एक सरोवर का अनुमान उन्हें हुआ, तो उन्होंने अपने छोटे भाई नकुल को जल लाने के लिए भेज दिया। नकुल जैसे ही सरोवर में जल लेने लगा, उसी समय सरोवर के स्वामी यक्ष ने कहा कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यहाँ से जल नहीं ले सकते, और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। नकुल ने यक्ष के इन शब्दों को नहीं माना, अर्थात अवहेलना की, और परिणाम स्वरूप जैसे ही नकुल ने जल लिया, तुरंत ही नकुल की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाई सहदेव को भेजा, फिर उसके बाद अर्जुन को भेजा और फिर भीम को भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में युधिष्ठिर स्वयं जल लेने गए, लेकिन जब वो वहां सरोवर के पास पहुंचे, उन्होंने अपने भाइयों को मरा हुआ देखा, तो उन्होंने अपने भाइयों की मृत्यु का कारण जानना चाहा कि आखिर ये सब क्या है। तब उन्होंने देखा कि तालाब के पास एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक यक्ष बैठा हुआ था, जिसका नाम था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष नामक यक्ष बैठा हुआ था, और उस यक्ष ने गरजते हुए अर्थात तेज आवाज में युधिष्ठिर को उनके भाइयों की मृत्यु का कारण बताया। तो दोस्तों, यही प्रसंग है, और इस प्रसंग में युधिष्ठिर से यक्ष ने विभिन्न विषयों पर कुछ प्रश्न पूछे, और उन प्रश्नों के उत्तर जब युधिष्ठिर ने दिए, तब युधिष्ठिर के उन प्रश्नों से वह यक्ष प्रसन्न हुआ, और तत्पश्चात युधिष्ठिर ने जल पिया और अपनी प्यास को बुझाया। तो दोस्तों देखिए, पाठ में जो पहला
श्लोक है वो है इस प्रकार है, किं स्विद गुरुतरम भूमेः किं स्विद उच्चतरम च खात् किं स्विद शीघ्रतरम वायोः किं स्विद बहुतरम तृणात्। किं स्विद दोस्तों, किं स्विद शब्द का अर्थ है कौन सा। गुरुतरम, गुरुतरम शब्द का अर्थ है बड़ा, अधिक बड़ा, अधिक भारी। किं स्विद कौन सा, यानी कौन है, गुरुतरम अधिक बड़ा, किससे, भूमि, भूमि से, भूमि से कौन अधिक बड़ा है। किं स्विद उच्चतरम, उच्चतरम शब्द का अर्थ है अधिक ऊंचा। खात, खात शब्द का अर्थ है आकाश, और आकाश से अधिक ऊंचा कौन है। किं स्विद शीघ्रतरम वायोः, और क्या शीघ्रतर, अधिक शीघ्र है, अधिक शीघ्रता से चलता है, वायु, वायु से, जो वो क्या है जो वायु से भी अधिक तेज चलता है। और किं स्विद बहुतरम तृणात्, तृणात्, तृणात् शब्द का अर्थ है तिनका, तिनके से भी, घास से भी जो बहुतरम संख्या में अधिक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, तब युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया, माता भूमिः गुरुतरा पिता उच्चतरः खात् मनः वातात् शीघ्रतरं चिंता तृणात् बहुतरी। अब इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। युधिष्ठिर ने क्या दिया कि कौन बड़ा है भूमि से, कौन आकाश से अधिक ऊंचा है। तो इधर भूमि गुरुतर, भूमि से जो गुरुतर है वो है माँ। दूसरा श्लोक, माता गुरुतरा भूमि है खात् पितोच्चतरस्तया मनः शीघ्रतरम वातात् चिंता बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर ने बताया कि माता गुरुतरा, गुरुतरा मीन्स अधिक बड़ी है, भूमि है, भूमि से, माता भूमि से अधिक बड़ी है। और पिता खात, खात शब्द का अर्थ मैंने बताया आकाश, और पिता आकाश से अधिक ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात्, और मन वायु से भी अधिक तेज चलने वाला है या वेगवान है। और बहुत तृणात्, बहुतरी चिंता, और जो चिंता है वो घास से संख्या में अधिक है। दोस्तों जब पहले प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिया तो यक्ष ने एक और प्रश्न पूछा, जिसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से मित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मित्र मनुष्य के जीवन में होते हैं और उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। तो यक्ष ने पूछा, किंस्विद प्रवसतो मित्रम किंस्विद अमित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम किंस्विद मित्रम मरिष्यतः। किंस्विद, किंस्विद शब्द का अर्थ है कौन। किंस्विद प्रवसतो, प्रवसतो शब्द का अर्थ प्रवास में, प्रवास अर्थात विदेश में। विदेश में कौन मित्र, कौन मित्र है।
जब कोई भी व्यक्ति विदेश में जाता है, विदेश में निवास करता है, तब कौन उसका मित्र होता है? किंचित् मित्रम गृहे सतः, गृहे गृहे शब्द का अर्थ है घर में, सतः निवास करते हुए, और घर में निवास करते हुए कौन मित्र होता है? आतुरस्य, आतुर, आतुर शब्द का अर्थ है रोगी। रोगी का किम मित्रम, कौन मित्र होता है? और किंचिन् मित्रम मरिष्यतः, और मरिष्यतः, मरिष्यतः शब्द का अर्थ है मरने वाले का, और मरने वाले का कौन मित्र होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का भी उत्तर युधिष्ठिर ने अत्यंत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक दिया। तो आइए जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर के द्वारा क्या दिया गया। अगला श्लोक है, विद्या प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषमित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। विद्या प्रवसतो, प्रवसतो शब्द का अर्थ विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए विद्या मित्र है। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसका मित्र विद्या है। और गृहे सतः, घर में रहने वाले का पत्नी, भार्या, भार्या शब्द का अर्थ है पत्नी। और आतुरस्य औषधम मित्रम, और जो रोगी व्यक्ति है उसकी मित्र औषधि होती है। दानम मित्रम मरिष्यत, और जो मरने वाला है उसका मित्र दान होता है। युधिष्ठिर के इन उत्तरों को सुनकर के यक्ष ने अगला प्रश्न फिर किया। यक्ष बोला, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वार्थं वान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। हित्वा, हित्वा शब्द का अर्थ है छोड़कर। किम, किम शब्द का अर्थ है किसे या क्या, क्या न छोड़कर। प्रियो भवति। यक्ष ने फिर कहा कि मनुष्य का किस चीज को छोड़कर प्रिय भवति, भवति शब्द का अर्थ होता है। और किम नु हित्वा शोचति, और किस वस्तु को वो छोड़कर न शोकति, शोक नहीं करता है। शोचति शब्द का अर्थ है शोक न करना। किम नु हित्या अर्थवान भवति, और किसे छोड़कर या क्या वस्तु छोड़कर अर्थवान, अर्थवान शब्द का अर्थ होता है धनी, धनी होता है। और किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या छोड़कर सुखी होता है। नहीं, मनुष्य को किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए जिससे उसका प्रिय हो, वो धनवान बने और उसे शोक ना होता हो, आदि प्रश्नों को यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। उवाच, उवाच शब्द का अर्थ है उत्तर दिया। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वार्थवान भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। मानम, मानव शब्द का अर्थ है अहंकार। मानम हित्वा, हित्वा में छोड़कर, अहंकार को छोड़कर प्रिय भवति। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है तब उसका प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न शोचते, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। न शोचत, न शब्द का अर्थ है नहीं, और शोचत शब्द का अर्थ है शोक करता है। जब क्रोध को छोड़ देता है तब वो शोक नहीं करता है। कामम हित्वा
कामम, काम शब्द का अर्थ है इच्छा, अभिलाषा, और इच्छा को छोड़कर अर्थवान भवति। अर्थवान शब्द का अर्थ धनवान, धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़कर सुखी भवति, भवेत होता है। जब मनुष्य के मन में लोभ नहीं रहता है तब वो सुखी हो जाता है। एक और प्रश्न यक्ष ने, अभी भी यक्ष युधिष्ठिर से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, युधिष्ठिर की वो परीक्षा ले रहा है। और अगला प्रश्न फिर यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। तो अगला प्रश्न क्या है, वो इस प्रकार है, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कथम राष्ट्रम मृतं भवेत, आद्धं मृतं वा स्यात्, कथम यज्ञो मृतो भवेत। मृतं कथम स्यात् पुरुषः, मृत, मृत शब्द का अर्थ है मरा हुआ। कथम, कथम शब्द का अर्थ होता है कैसे, और कौन, पुरुष। देखिए पुरुष कैसे मृत होता है, मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है, कैसे वे मरा हुआ माना जाता है। और कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, और राष्ट्र कैसे मृत होता है, कोई भी देश कैसे मरा हुआ होता है। श्राद्धम मृतम कथम, श्राद्ध, श्राद्ध कर्म होता है, और श्राद्ध कैसे मृत होता है। यज्ञो कथम मृतम भवेत, और जो यज्ञ है वो कैसे मृत होता है। अब यक्ष के इन प्रश्नों का उत्तर देखिए युधिष्ठिर ने के द्वारा क्या दिया गया। अब इसके विषय में आपको बताती हूँ। मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतम राष्ट्रम राजकम मृतं श्रोत्रियं श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्व दक्षिणः। मृतो, मृत शब्द का अर्थ है मरा हुआ। दरिद्र, दरिद्र शब्द का अर्थ है निर्धन। जो निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो मरा हुआ होता है, मृत, मरे हुए के समान होता है। और राष्ट्रम अराजकम, और जो राष्ट्र है वो अराजकम, बिना राजा का, राजा से हीन राष्ट्र मृत होता है। और मृतम अश्रोतिम, अश्रोतियम, अश्रोति, श्रोति शब्द का अर्थ है ज्ञानी, और अश्रोति का अर्थ है जो वेद आदि के ज्ञान से रहित है। वो वेद जानने वाला जो है वो श्राद्ध, जो विद्वान से रहित श्राद्ध है वो मृत होता है। और मृतो यज्ञस्तु अदक्षिणम, और जो बिना दक्षिणा दिए हुए यज्ञ होता है वो मृत होता है, अर्थात मरा हुआ होता है। बिना दक्षिणा के अगर कोई यज्ञ कार्य किया जाता है तो वो सफल नहीं होता है, वो महत्वहीन होता है। तो दोस्तों ये तो थे यक्ष के द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्न, और उन प्रश्नों का युधिष्ठिर ने प्रश्नों का उत्तर दिया, और युधिष्ठिर के इन उत्तरों को सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ। दोस्तों आज उम्मीद है कि अब इस पाठ से संबंधित जो भी विषय है उसको मैंने आपके समक्ष स्पष्ट किया और आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शीघ्र ही आपसे फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। पीछे भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, उनके अभ्यास कार्य भी मैं उनसे संबंधित भी वीडियो आपके लिए अति शीघ्र बनाने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।